हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ PYQs सॉल्व करेंगे। यानी कि अभी जितने टाइम पे हमने जो जो क्लासेस किए हैं, जो जो रिवीजन हमने किया है, जो जो थ्योरीज हमने पढ़ा है, जो जो एक्स्ट्रा हमने इंफॉर्मेशन लिया है, आज उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेईई मेन 2020 का। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस कितना 2a। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है। क्या है, प्लस क्यू हमको दिया है, माइनस क्यू हमको दिया है। ये लाइन जॉइनिंग जो चार्ज है, इसमें ऐसा एक पॉइंट निकालना है जहाँ पे क्या है, इनका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों चार्जेस का, तो v इक्वल टू के क्यू बाई एक्स। और ये 2a अगर दिया है, अगर बीच में ये मेरा x डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज आवर x डिस्टेंस, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 2a माइनस एक्स हो जाएगा। तो के क्यू बाई 2a माइनस एक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है हमारा, 0 है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमको फिर क्या मिलता है, x इक्वल्स टू a मिलता है। यानी कि पोटेंशियल 0 एट मिड पॉइंट फॉर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। यानी कि क्या हुआ, अगर आपका चार्जेस इक्वल है एंड ऑपोजिट है, क्या है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, यानी एक आपका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, भले चार्जेस ऑपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि जब भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा हमको कहाँ मिलेगा, ये एग्जैक्ट उसके मिड पॉइंट पर मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ये अब क्वेश्चन देखते ही हमको समझ जाना है। अब यानी कि हमको ये सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन आए जहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, क्या बिठा देना है, मिड पॉइंट पे बिठा देना है। नेक्स्ट आपका नीट 2017 का है। ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कहाँ पे प्लेस किया, एक ओरिजिन पे प्लेस किया। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 0.1 मीटर। और k का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 9 इंटू 10⁹ दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू पुट करो, क्यू का वैल्यू पुट करो, और आपको आर का कितना दिया, 0.1, आर स्क्वायर है 0.1। ये जब आप सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल रहा है, 4.5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। यानी कि क्या है, चार्ज दिया है, आपको डिस्टेंस दे दिया है, और के का वैल्यू आपको पता है, बस सिंपल सा उसमें पुट करना है। अब जितना जल्दी आप ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आपका फास्ट होगा, उतना जल्दी आप आंसर्स को टिक कर पाएंगे। ठीक है, ये है जेईई एडवांस 2018 का। ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है हमको, 0.2 मीटर। यानी कि रेडियस कितना है, 0.2 मीटर का है। क्या कैरी करता है, चार्ज कैरी करता है कितना, 4 माइक्रोकूलम का। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, पार्ट में है, कहाँ पे, एक 0.1 मीटर पे इनसाइड में, और एक r 0.3 मीटर आउटसाइड में। हमने सर्कल का इनसाइड आउटसाइड ऑन द स्फीयर सारा कर रखा है। तो इनसाइड हमारा क्या होगा, देख के पता है हमको, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, और आउटसाइड में के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर जितना दिया हुआ है हम कैपिटल आर लिख रहे थे, क्या फ़र्क पड़ता है, हमको कौन सा दिया हुआ है कि हमको रेडियस ही लेना है। हमको पता है कि कैपिटल आर लेना है, तो 0.3 बिठा दो, 9 चार्ज, और ये आपका ये कितना आ गया, 0.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ओके, क्लियर हो रहा है कि कैसे कैसे वैल्यूज पुट करना है, कौन से क्वेश्चन में कहाँ कैसे क्या क्या फॉर्मूला सबके अप्लाई होंगे। नीट 2019 का है। ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट हैज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया आपको, सिग्मा 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर स्क्वायर दिया। और क्या बोला है, यूनिफॉर्मली चार्ज, क्या बोला है, इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमने इनफाइनाइट प्लेन शीट के भी किए हुए हैं, बस डायरेक्टली आपको हमको फॉर्मूला पुट करना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पुट करो सिग्मा का वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻6, 2 का 2 है, एप्सिलॉन का 8 इंटू 8 फाइन 5 इंटू 10⁻⁻2 12। ये पावर और ये पावर आपका सॉल्व करेंगे, हमको कितना मिलेगा, 4.52 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर हुआ आपको। ओके, कैसे कैसे वैल्यूज पुट करने हैं। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्या दिया है, कैसा है, स्फेरिकल दिया हुआ है, कैसा है, गॉसियन सरफेस है। और गॉसियन सरफेस क्या था हमारा,
इमेजिनरी था। इनक्लोज है चार्ज Q इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, और इनक्लोज करता है मतलब इस चार्ज को हमको कंटिन्यू या फिर उसको इंक्लूड करना है। इनक्लोज नहीं करता तो हम चार्ज को इंक्लूड नहीं करते थे। तो एंड रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस, फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा है, चार्ज को पुट करो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करो, आपका ये वैल्यू आ गया। सिंपल सिंपल सिंपल, बस डायरेक्ट फॉर्मूलेस पे आपको बिठा देना है वैल्यूज। फॉर्मूला बस ये आपको याद रखना है, कंसेप्ट आपको याद रखना है, दैट्स इट, खत्म कहानी। ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। नीट 2016 का 2 कैपेसिटर्स C1 इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरेड एंड C2 इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब 11 वालों बोलना मत कि ये नहीं आता है, ठीक है। कैपेसिटर्स है, कुछ कुछ क्लास 12 वाले भी देख रहे हैं, अगर 11 वाले हैं फिर भी उनको थोड़ा डाउट आ सकता है, बट समझते रहो। कैपेसिटर्स दिया हुआ है, कैपेसिटर्स का काम क्या है, चार्ज को स्टोर रखना, एनर्जी को स्टोर रखना, बस अभी इतना समझ के रखो 11 वालों। तो C2 इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज किसके अक्रॉस, 12 वोल्ट, ठीक है। फाइंड C इक्विवेलेंट निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस ईच निकालना है और चार्ज निकालना है। तो कैसा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज दिया हुआ है, तो सीरीज में हमारा क्या लगता है, रजिस्टर का उल्टा वाला फॉर्मूला। तो 1/C को 1/4 प्लस 1/6 सॉल्व करके कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 2.4 आएगा, यानी कि 2.4 माइक्रोफैरेड। इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा, 1/2.4 आएगा, फिर C इक्विवेलेंट 2.4 बन जाएगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट टू 4 V सॉरी, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड का, और आपका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 12, मल्टीप्लाई करेंगे 28.8 माइक्रो कूलम्ब आएगा। और वोल्टेज अक्रॉस ईच क्या होगा, V1 इक्वल्स टू Q/C1, यानी कि 7.2 वोल्ट आ जाएगा C1 के अक्रॉस। V2 कितना आ जाएगा, Q/C2 आ जाएगा। अब C2 का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.8 वोल्ट आ जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्यों नहीं बिठा, अरे बाबा पूछा ही इसके अक्रॉस है, पूछा ही इसके अक्रॉस है, तो मैं C इक्विवेलेंट निकाल के करूँगा भी क्या, है कि नहीं। JEE एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ ए 0.02 मीटर स्क्वायर, एरिया हमको क्या दिया हुआ है, 0.02 मीटर स्क्वायर दे दिया, डिस्टेंस आपको 2 मिलीमीटर दे दिया, और डाइलेक्ट्रिक आपको क्या दे दिया, K इक्वल्स टू 5 दे दिया। और कैसा बोला है, फुल्ली इंसर्टेड, नॉट पार्शियली, फुल्ली इंसर्टेड दिया है। तो बैटरी और क्या कर दिया, बैटरी को डिसकनेक्टेड कर दिया। याद है हमने किया था बैटरी को डिसकनेक्टेड, बैटरी को कनेक्टेड, उसमें क्या क्या केसेस होते थे। तो इफ़ इनिशियली चार्ज टू 100 वोल्ट, इनिशियली जब हमने चार्ज लगाया तो कितना गया, 100 वोल्ट गया, फिर हमने डिसकनेक्ट कर दिया। क्या फाइंड करना है हमको, वोल्टेज फाइंड करना है और एनर्जी हमको फाइंड करना है। तो इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV, कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D और इंटू 100, तो 8.85 इंटू 10⁻², 0.02 बाई 0.002, ये आपका एरिया और ये आपका डायमीटर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में है, ये मिलीमीटर में है, तो उसको मीटर में बदलना है, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से कर दिया, यानी कि 8.85 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। फिर न्यू कैपेसिटेंस आपका कितना हो जाएगा, C डैश, क्या डालते थे, डाइलेक्ट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, 5C हो जाएगा। वोल्टेज नया कितना हो जाएगा, Q बाई नया C डैश 100/5 20 वोल्ट, और एनर्जी कितना है आपका U डैश, यानी कि हाफ C डैश और नया वोल्टेज का स्क्वायर 0.5 इंटू 5C इंटू 20 का स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा आपका 100 कूलम, ठीक है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, चमक रहा है दिमाग में कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैसे हमको वैल्यूज़ पुट करने हैं। अब तक हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, अब फॉर्मूलाज को अप्लाई कहाँ करना है, फॉर्मूलाज को बिठाना किधर है, कौन सा कंसेप्ट किधर लगाना है, क्या क्वेश्चन देख के कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये हम अभी सीखेंगे। नीट 2018 का क्वेश्चन है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, क्या दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया है, थिकनेस उसका कितना दे दिया, हाफ दिया है D/2, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे दिया है, इंसर्टेड इनटू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बैटरी और बैटरी को क्या इस बार कनेक्टेड रखा है, डिसकनेक्टेड नहीं रखा है। नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/C इक्वल्स टू D/2 बाई K एप्सिलॉन नॉट A और D/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A। इसमें डाइलेक्ट्रिक है इसलिए डाइलेक्ट्रिक आया, इसमें नहीं है देख के नहीं आएगा। ओके क्लियर। तो सॉल्व करके हमारा, और ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऐसा टाइप का,
तो C इक्वल्स टू 2K/K+1 C0 आ जाएगा, यानी कि नया कैपेसिटेंस कितना बड़ा है इससे, इतना बड़ा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, JEE मेन 2021, एक चार्ज्ड आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, कैसा है, एक चार्ज्ड है, आइसोलेटेड है यानी कि किसी के कनेक्शन में नहीं है, और एक कैसा है, मेटेलिक स्फीयर है, जिसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्यू कितना दे दिया, 1 माइक्रोकूलम दे दिया। क्या निकालना है, सरफेस पोटेंशियल निकालना है और सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सरफेस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/4πε0 R, यानी कि Q/R, वैल्यूज पुट करेंगे, कितना आएगा, 9 × 10⁻³ वोल्ट आएगा, और E को क्या देगा, V/R, जो 9 × 10⁻³ आया, बाई R कर दो, 9 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। सिंपल सिंपल, ज़्यादा हो हुआ करना ही नहीं है कि दिमाग में एकदम चढ़ा देना है, नहीं, सिंपल एकदम, क्वेश्चन देखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, खत्म कहानी। नीट 2020 का 2 चार्जेस +3 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर पोटेंशियल इज 0। पहले वाला क्वेश्चन, अब इसमें सेम नहीं है, इक्वल एंड ऑपोजिट वाला केस नहीं, ऑपोजिट है बट इक्वल नहीं है, तो हाफ में तो आने से रहा, तो डिस्टेंस कितना ले लेंगे हम, चार्ज 3 से x ले लेंगे, 3 से अगर x लिया, 3 प्लस में है या माइनस में, अगर इससे x लिया तो ये कितना आ जाएगा, 15 - x आएगा, तो 3/x = 2/0.15 × x, सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको वैल्यू कितना मिलेगा, 9 सेंटीमीटर मिलेगा। ओके, क्या क्या पढ़ा हमने अरे ये छोटा कैसे हो गया, यहाँ पे क्या क्या था, कूलम्स लॉ और पोटेंशियल के क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन थे, पॉइंट का, शेल का और प्लेन का, गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कैपेसिटर, सीरीज, पैरेलल, डाइलेक्ट्रिक और एनर्जी, और वेन डायग्राफ जनरेटर का इसमें क्वेश्चन नहीं था। चलो नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राफ का भी डालेंगे। तो आपको क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन देख के अब हल्का लग रहा है, एंड सारे के सारे क्या है, जितने भी है सारे नीट जेई एक्चुअल क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि हम आपके लिए इजी कर रहे हैं, जो नीट और जेई पेपर बना रहा है उसी में से उठा के आपको ला के दे रहे हैं। क्लियर हुआ, तो अब बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जो नहीं समझ में आया जाके वापस लेक्चर देखना है, कुछ अगर नोट डाउन करना छूट गया तो जाके वापस देखो, वापस यहाँ पे आओ, कुछ अगर डाउट हो तो आप हमको कमेंट पे बताइए। ओके, that's it for today students. Thank you. Like, share and subscribe to our channel.